हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत स्वागत करती हूँ एक न्यू व्लॉग में। तो यहाँ पे जो है शुरुआत हो रही है। फ़िलहाल मैं बता दूँ कि हेयर पैक बन रहा है। तो यहाँ पे सुबह लगभग बज रहे हैं, अभी सुबह की लगभग 7:15 के आसपास बज रहे होंगे। बच्चे जो है वो स्कूल जा चुके हैं। ब्रेकफास्ट का थोड़ा मोड़ा काम भी मैंने कर लिया है। सब्ज़ी जो है हमारी मदर इन लॉ है वो कट कर रही है, और साथ में बच्चों को जो सब्ज़ी दी थी, यानी कि जो सूखी सब्ज़ी मैंने दी थी वो एक्स्ट्रा बना ली थी, और साथ में आटा भी गूँथ करके रख दिया था। और अभी जो है रात की भिगोई हुई मेथी रखी थी, वो मेथी का पानी जो है हमारे घर में कुछ लोग कंज्यूम करते हैं, मैंने तो अभी नहीं किया। मैं हर सिंगार के पत्तों का पानी लेती हूँ, वो सब मैंने ले लिया है। और वो जो भिगोई हुई मेथी थी वो, और साथ में जो है दही और थोड़े से करी पत्ते, करी लीव्स और हिबिस्कस के पत्ते, यानी कि गुड़हल जो होता है ना, जो लाल फूल हम लोग बोलते हैं, उसके पत्ते। फूल तो मेरे पास में अवेलेबल नहीं था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से ना मतलब गार्डन की हमारी पूरे गार्डन जो है हमारा बहुत हद तक एकदम तहस नहस हो गया। पूरा फिर से स्टार्ट करना होगा जब हमारा घर जो है रेनोवेट हो जाएगा। तो वैसे भी इसके पत्ते भी गुड़हल के जो होते हैं वो बहुत ही गुणकारी होते हैं बालों के लिए। तो 15 दिन में मैं कोशिश करती हूँ कि एक बार कोई ना कोई हेयर पैक बना करके अप्लाई करूँ। और जैसा कि स्किन केयर के लिए आपको बोला हुआ है कि स्किन केयर तो मैं वीक में 1 या 2 बार करती ही हूँ, कोई ना कोई पैक बना करके ज़रूर लगाती हूँ। तो आप अपना थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे ना फ्रेंड्स, तो आपका जो है स्किन और बाल, एज तो जस्ट एक नंबर बन के रह जाएगा आपके लिए। तो थोड़ी बहुत चीज़ें तो चेंजेस तो होते हैं, लेकिन आप उसको जो है अच्छा कर सकते हैं। अच्छा लंबे समय तक जो है अपने बालों को, अपने स्किन को अच्छा रख सकते हैं। तो वो मैंने अप्लाई कर लिया और फिर आ गई थी यहाँ पे किचन में। एक तरफ मेरी चाय बन रही थी और दूसरी तरफ ये देखिए सब्ज़ी जो है परवल, गाजर और मूली इस तरह से मिक्स करके मैंने कटवाई थी सुबह को, मतलब ब्रेकफास्ट के लिए। गीली सब्ज़ी इसकी बनेगी, और इस यहाँ तो जो है प्याज, लहसुन और थोड़ा सा तेज़पत्ता और जीरा डाल करके एक बढ़िया सा पेस्ट बना लिया था, सब्ज़ी मसाला टाइप। और यहाँ ये मेरा हेयर पैक जब तक सूख रहा है, जब तक जो है मैं किचन में जो काम है मेरे ब्रेकफास्ट लंच का ऑलमोस्ट डन कर लूँगी। और जब तक थोड़ा टाइम भी हो जाएगा बालों में पैक को लगा कम, एटलीस्ट हम लोग को आधे घंटे तो रखना ही रखना है। आप उससे ज़्यादा 1 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो मैंने इसको लगा करके छोड़ दिया है। तो इससे ना बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है। हेयर फॉल, अभी जैसे कि सावन भादों का जब भी बरसात का सीज़न होता है ना, तो आपने नोटिस किया होगा कि बालों में ना काफ़ी ज़्यादा मतलब हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से छोटी छोटी सी चीज़ें ना आप कर सकते हैं बालों को। किचन में खड़े खड़े ही ना आप थोड़ी बहुत केयर कर सकते हैं। एक्स्ट्रा अलग से तो टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप सोचेंगे कि बाकी सारे काम हो जाएं, उसके बाद मैं अपने बालों के लिए कोई पैक बनाऊं फिर अप्लाई करूं, तो ऐसा नहीं होता है। कई बार जो है मैं क्या करती हूँ कि रात को ही ना कोई ना कोई पैक बना करके हेयर के लिए, स्किन के लिए रख देती हूँ, तो सुबह पहले बस अप्लाई करना होता है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है सब्जी के लिए मसाला भून लिया है, और यहाँ पे जो है दही छान ले रही हूँ। तो आज जो है मारवाड़ी कढ़ी बनने वाली, यानी कि पापड़ मंगोड़ी की कढ़ी, तो वो अभी आपको दिखाऊंगी। ब्रेकफास्ट में दोनों चीज़ें फटाफट से बन जाएगी। तो चीज़ों को मैनेज करना हमारे हाथ में होता है कि हम किस तरीके से चीज़ों को करते हैं। बस है कि आपको जो है सुबह पहले ही जो है पता होना चाहिए कि दिन भर आपको करना क्या क्या है और किस टाइम पे क्या करना है। एक टाइम शेड्यूल, जैसे कि 8 से 10 तक आपका टोटल जो है ब्रेकफास्ट लंच की पूरी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए। और ब्रेकफास्ट तो खैर बन ही जाना चाहिए, और साथ में जो थोड़ी बहुत क्लीनिंग वगैरह है वो सारी भी। तो इस तरीके से क्या होता है कि काफ़ी सारा टाइम जो है फिर बाद में आपको मिल जाएगा। तो एक तरह से आप सॉर्टेड रहेंगे। तो यहाँ जो है मसाला भून रही हूँ, और जब मसाला भून जाएगा तो उसके बाद जब सब्ज़ी के ऊपर जब मेरा कंट्रोल हो जाएगा, फिर मैं कढ़ी के लिए कढ़ाई चढ़ा दूंगी। तो इस तरीके से आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। ये नहीं कि अभी एक तरफ कुकर भी चढ़ा दिया, साथ में कढ़ाई भी चढ़ा दी, और दोनों चीज़ों को हैंडल करना ना काफ़ी ऐसे में मुश्किल हो जाता है। तो आपको ना थोड़ा सा यहाँ पे उस तरीके से चीज़ों को करना है। जब
पहला काम जो आप कर रहे हैं वो आपके जैसे आप उसके ऊपर आपका कंट्रोल हो जाए कि जैसे सब्ज़ी लगेगी नहीं, आप अपने सारे मसाले डाल दिए, सब्ज़ी डाल दी और फिर जो है एक तरफ कढ़ाई रख ली कढ़ी वगैरह के लिए। तो इस तरीके से ना चीज़ों पे कंट्रोल अच्छा हो जाता है, तो आप बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं आप अच्छे से। तो यहाँ जो है जीरा डाल दिया है ऑयल में सिंपली, और थोड़ा सा हींग, और ये जो मंगोड़ी होती है हमारे यहाँ ना शादियों में, मतलब पापड़ मंगोड़ी का एक शगुन भी होता है। तो आपसे मैंने शेयर किया है शायद, जिस दिन ब्याह हाथ बोलते हैं हम लोग मारवाड़ी कल्चर में हमारे यहाँ होता है, तो उस दिन मंगोड़ी का शगुन भी होता है। तो ये हमारे यहाँ शादी की ही मंगोड़ी है, हमारे रिलेशन में शादी हुई थी तो उसी समय मंगोड़ियाँ काफ़ी सारी आई थी। तो वो ना जितने भी रिलेटिव्स होते हैं उनमें भी बँटती है, तो ये वही वाली मंगोड़ी है। ऐसे जो ज़रूरी नहीं कि ये ही हमारे पास में अवेलेबल रहे, हम लोग जो है जब ठंड की शुरुआत होती है या फिर जाती ठंड में हम लोग इस तरीके से मंगोड़ियाँ बना भी लेते हैं घर में। मूंग दाल को रात में भिगोते हैं, फिर उसको पीसते हैं सुबह को, और अच्छे से उसको जो है खूब फेंटना होता है, जिससे कि मंगोड़ियाँ ना काफ़ी जल्दी वो भाप में सीज जाती है। ये वाली मंगोड़ी ना जल्दी सीज नहीं रहती, मतलब पक नहीं रहती, क्योंकि अच्छे से मुझे लग रहा नहीं है कि फेंटी हुई थी, रेडीमेड ही मुझे लग रही थी। तो घर पे जो हम लोग बनाते हैं ना वो बहुत बढ़िया बन जाती है। तो यहाँ पे ये जो है थोड़ी सी जैसे पक गई थी, उबल गई थी, तो इसको चाहे तो आप कुकर में भी इसको कर सकते हैं, पका सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ही रख दिया था इसको पकने के लिए। और सिंपली ये दही और बेसन का मिक्सचर है, नमक हल्दी डाला हुआ था, उसको डाल करके एक उबाल आने तक पका लिया। और इसमें ऊपर से अब छौंक लग जाएगा, और साथ में ये सूखी सब्ज़ी। तो ये सारी जो चीज़ें थी ना, तो मुझे मन कर गया कि अब मुझे थोड़ा सा चावल बना लिया जाए खुद के लिए। बाकी कोई तो हमारे यहाँ सुबह को चावल खाता नहीं, लेकिन मेरा बहुत मन हो रहा था चावल खाने का, तो मैंने अपने दिमाग में सोचा हुआ था कि चावल खा लूँगी, थोड़ा सा अपने लिए बनाऊँगी। तो कभी कभी अपने मन की भी सुन लेनी चाहिए। तो फ़िलहाल जो है मैं यहाँ पे नहा करके आ चुकी हूँ। बाकी सबका ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट सबका जिन लोगों को करना था, यानी कि हस्बैंड को या और बच्चे तो खैर थे ही नहीं, और बाकी सब जो है सबके लिए रोटियां वगैरह सेक करके रख दूंगी। और बाकी जो है घर की पूजा अभी फ़िलहाल हो ही रही थी, अभी हुई नहीं थी, तो मैंने सोचा कि जब तक जो है रोटियां सेक लेती हूँ, और फिर उसके बाद जो है टाइम मिला तो मैं क्या करूँगी कि चावल बना करके रख दूँगी, और लंच में भी वो काम आ जाएगा। लंच में कि मैं क्या करूँगी कि उसको जो भून लूँगी, चावल को फ्राई कर लूँगी सब्ज़ी वगैरह डाल करके, तो वो लंच में काम आ जाएगा। रोटियों के साथ सब्ज़ी वगैरह तो ऑलमोस्ट बनी हुई है, तो एक सूखी सब्ज़ी और बनानी होगी, तो मेरा जो है दोनों समय का काम जो है ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। तो इस तरीके से ना मैं चीज़ों को मैनेज करती हूँ। तो सुबह ही मैंने सोचा हुआ था, चीज़ें थोड़ी सी कभी कभी जो है मोल्ड भी हो जाती है, तो सुबह मैंने चावल फ्राई करने का सोचा था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि पहले ही बना करके इस तरीके से रख लूँगी। जब भी कढ़ी बनती है तो कढ़ी चावल बहुत ही अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत पसंद है। मतलब शादी के पहले ना काफ़ी चीज़ें मतलब ऐसी होती ना कि जो आपको पसंद होती है, लेकिन जब आप मतलब शादी होकर के आते तो वहाँ पे और शादी के पहले चीज़ें काफ़ी मतलब उस चेंज होता है, खान पान हर एक चीज़ में काफ़ी चेंजेस होते हैं। तो शुरुआत में तो हम लोगों को मैनेज करना होता है, लेकिन अभी जो है शुरुआत में क्या हमेशा ही हम लोगों को लगता है कि अरे ये चीज़ बनी हुई है, अब क्या ही अपने लिए अलग से बनाया जाए। लेकिन बस यहीं पे जो है ना हम लोग अपने साथ नाइंसाफ़ी कर जाते। तो कभी कभी अपने मन की भी सुन लेनी चाहिए। जब हम लोग सबकी पसंद का ध्यान रखते हैं तो कभी कभी खुद की पसंद का भी ध्यान रख ही सकते हैं। तो बस यही सोच करके मैंने जो है यहाँ पे चावल पकने के लिए पानी चढ़ा दिया है, और इसको अच्छे से अब वॉश करके चावल चढ़ा दूँगी एक साइड में, और एक साइड में जो है हम लोग इसको बोड़ा बोलते हैं, शायद आप लोग क्या बोलते हैं, जो फ्रेंच बीन जैसी होती है, तो उसकी सब्ज़ी मैं एक साइड में जो है पकने के लिए रख दूंगी। तो मैंने सोचा कि जब तक मेरी पूजा वगैरह होगी तब तक चावल पक जाएंगे, और इधर नमक हल्दी डाल करके वो सब्ज़ी को भी फ्राई मतलब पकने के लिए रख दूंगी। और फिर मैंने गैस को बंद ही कर दिया था और फिर पूजा करने लग पड़ी थी। तो बस चावल उधर पक रहे थे, और सब्ज़ी की गैस मैंने एक बार बंद कर दी थी कि जब मैं चावल को देखने जाऊंगी, मतलब जब अपना खाना डालने, तो फिर सब्ज़ी को भून लूँगी। और जब तक मैं बैठ करके अब आराम से पूजा कर ले रही हूँ,
क्योंकि आज मंदिर तो मुझे जाना नहीं था, तो मैंने सोचा कि घर पे ही जो है मेरी डेली की जो पूजा होती है, भगवान को सजाना होता है, सबसे पहले तो फूल तोड़ करके मैंने रख दिया था सवेरे ही। तो अभी जो है भगवान को सजा लिया इस तरीके से, और डेली के जो मेरे पाठ वगैरह होते हैं वो सारे कर लूँगी। तो जब तक जो है उधर चावल भी बन जाएंगे, तो मतलब दिन भर का काम मेरा पूरा सॉर्टेड था। तो इस तरीके से ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना इस तरीके से मैनेज करती रहती हूँ, बीच बीच में जो लंच की भी प्रिपरेशन करती रहती हूँ, जिससे काफ़ी इजी हो जाता है और बाकी सारे काम भी टाइम से हो जाते हैं। और ये देखिए चावल जो है ऑलमोस्ट हो गए थे, तो बस मैं इसको जो है इसका जो पानी है वो निकाल, मतलब कि माड़ पसाना हम लोग बोलते हैं, तो बस उसका माड़ जो है वो पसा लूँगी यहाँ पे। और ये सब्ज़ी भी इधर भून करके रख दूँगी। और इसमें जो है गरम गरम चावल में ना आप इंस्टेंट घी डाल करके उसको ढक दो ना, तो वो बहुत अच्छी लगती है, मतलब अच्छा लगता है। चावल में जो उसकी खुशबू होती है ना वो बहुत अच्छी आती है। तो बस उसको ढक करके रख दिया इधर। और अभी जो है अब सबसे पहले लड्डू भगवान को मैंने सोचा कि भोग भी लगा दूँ, क्योंकि नहाने के बाद ही हमने इसको बनाया है। तो सुबह का जनरली जो है ब्रेकफास्ट का काम जो है बिना नहाए हुए ही होता है, जिस कारण जो है ब्रेकफास्ट का भोग कम ही लग पाता है। तो उसके बदले ना हम लोग क्या करते हैं कि सुबह सबसे पहले, क्योंकि लड्डू भगवान एक बच्चे के रूप में ही हमारे घर में विराजमान होते हैं, तो उनको सबसे पहले दूध का भोग हम लोग लगा देते हैं, फिर फल का भोग लगाते हैं। उसके बाद जो खाना बनता है, यानी कि लंच में जो कुछ भी बनता है हमारे यहाँ, जैसे कि रोटी बनी या फिर दाल चावल या दलिया, कुछ भी जो भी चीज़ बनती है, तो उसका हम लोग भोग लगा देते हैं। और फिर उसके बाद जो है मतलब शाम के समय अगर कुछ वैसा स्नैक्स हुआ, जैसे दाल मखाना वगैरह भुना या फिर कुछ भी चीज़, तो वैसे हम लोग थोड़ी देर में वैसे भोग लगा देते हैं। और ये यहाँ पे भोग लगा दिया, और ये मेरी बढ़िया सी थाली रेडी हो गई। तो बहुत मज़ा आ गया था आज की थाली, बिल्कुल मतलब बहुत दिनों बाद इतना अच्छा खाना पेट भर के खाया। चावल मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, और कढ़ी चावल अगर मिल जाए और साथ में सूखी सब्ज़ी, तो फिर कहना ही क्या। तो बस अब जो है राखी का जो है कल की तैयारियां करनी थी, तो मतलब खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, मतलब बैठ करके थोड़ा जो फ़ोन वगैरह मुझे एडिटिंग वगैरह करनी थी वो सारी करी। और अभी जो है सून जो हमारे यहाँ बनाया जाता है राखी के लिए, वो मैं बना रही हूँ। तो सारे तो रेडीमेड ही थे इस बार, तो मुझे बस किचन के लिए बनाना था। तो किचन में सबसे पहले ना किचन का हम लोगों को बनाया जाता है। किचन में जो हम लोग चिपकाते हैं, सबसे पहले जो जिमाने का काम होता है, यानी कि भोग जो हम लोग मतलब जो पूजा करते हैं वो किचन के सून की करते। तो यहाँ पे लड़का और लड़की का कुछ प्रतिरूप टाइप बनता है, और चारों तरफ जो है स्वास्तिक बनाया जाता है। तो अभी पूरा अभी आपको दिखा रही हूँ। तो ये वाइट पेज पे ना इसको इस तरीके से गेड़ू पे इसको उकेर रही हूँ, मतलब हम लोग मांडना बोलते हैं, तो इसको मांड रही हूँ। तो लड़का लड़की का एक चलचित्र टाइप होता है, तो सोन कुमार या श्रवण कुमार शायद बोलते हैं इसको। तो ये हमारे जनरल मुझे लग रहा है कि सिर्फ मारवाड़ी कल्चर में ही ऐसा होता है, और किसी कल्चर में मैंने इसको नहीं देखा है। तो सारे मारवाड़ी कल्चर में अगर आपके पास में होगा तो आपने देखा ही होगा कि लोग जो है घर के बाहर के एंट्रेंस पे और बाकी सारे जितने भी डोर्स होते हैं ना, हर एक डोर, जितने भी घर में डोर होंगे ना, तो दोनों तरफ जो इस तरीके से सून लगाया जाता है। और फिर राखी वाले दिन जो है इसकी पूजा होती है। तो फटाफट से इस तरह से बना लिया था मैंने सून को, और अभी जितने भी एंट्रेंस है हमारे यहाँ सबको चिपका दूंगी। तो अभी फ़िलहाल जो है कंस्ट्रक्शन का काम हमारे यहाँ चल रहा है, तो किचन अभी कुछ इस हालत में है। तो क्या ही कर सकते हैं, ये चिपकाना तो होगा ही, क्योंकि इसकी पूजा होनी है। तो इस तरीके से किचन में लगा करके, और ये सारे जो है रेडीमेड वाले गणपति जी वाले, वो सारे ना पूरे जितने भी हमारे बाकी के एंट्रेंस हैं, मंदिर है, अभी बाहर का एंट्रेंस पे आपने को दिखाया। तो कहने का यही मतलब है कि जितने भी डोर्स हैं उस घर पे, जितना भी एंटर गेट है कहीं पे भी जाने का, तो सारे जगह इस तरीके से ये चिपकाए जाएंगे। और बाकी जो है हमारी शॉप है, या जहाँ पे मतलब जो भी हर किसी का जो भी इनकम का जो साधन है, यानी कि शॉप हो या कुछ भी वैसी जगह हो, तो वहाँ पे भी ये चीज़ चिपकाई जाएगी। तो वो तो हस्बैंड जी के लिए, हस्बैंड जी को मैंने भेज दिया था घर पे करने के बाद। पहले जो है घर का शगुन कर लेते हैं, फिर जो है
मतलब शॉप पे भी भेज दिया था मैंने। तो ये मतलब कहीं भी छूटना नहीं चाहिए। तो ये देखिए सब जगह अभी फ़िलहाल जो है यहाँ टेम्परेरी जो हमारा किचन बन रखा है वहाँ पे भी लगा दिया है। ऐसे भी हम लोग यहाँ लगाते थे, भले ही इसको स्टोर की तरह यूज़ करते थे, बट हम लोग जो है इसको लगाते ही थे। बस वो सारा काम उधर डन हुआ तो बस अभी जो है चावल को मैं फ्राई कर दे रही हूँ सब लोगों के लिए, क्योंकि अभी लंच में तो काफ़ी समय था। तो फिर भी मैंने सोचा कि कपड़े वगैरह मुझे धूप में दे करके आने थे, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे जो है ये भी काम कर लिया जाए तो काफ़ी रिलैक्स होके बाकी की चीज़ें कर पाऊँगी। क्योंकि अभी तो है टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था, हालांकि अभी लगभग 12:30 ही हुए थे और छत पे आई थी। और ये देखिए अचानक से जो है ना कितने सारे जो है बंदर, हमारे यहाँ बंदर तो खैर बहुत सारे हैं ही, लेकिन मैं छत पे आई थी, मुझे मालूम नहीं था। और ये देखिए कितने सारे बंदर जो है मतलब इस तरीके से आना शुरू हो गए थे ना कि मैं तो बिल्कुल डर ही गई थी। लग रहा था कि कहीं भागना ना पड़ जाए। हालांकि मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है। ऐसा भी बोला भी जाता है कि जब तक आप जानवर को छेड़ो नहीं तब तक जो है वो कुछ भी नहीं करते, बट फिर भी डर तो खैर लगता ही है। पहले जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना तो मुझे तो बहुत ज़्यादा उस समय में डर लगता था, क्योंकि देखते ही ना भाग जाया करती थी। लेकिन अभी जो है काफ़ी यूज्ड टू हो जाते हैं ना, एक ही जगह रहते रहते, मतलब प्राय ये आते ही रहते हैं। देखते होंगे कि हमारी जो गार्डन है, गार्डन को कैसे इन लोगों ने जो है ये कर दिया था। मतलब कई बार जो है हम लोग मतलब जब तक इसको बचाते थे गार्डन में अपने फूल पौधे को, तब तक कई बार जो है तहस नहस कर जाते थे। तो हम लोग उसको जो है दुपट्टों से ढक ढक करके रखा करते थे। तो यहाँ पे भी छत पे भी जो बहुत सारे बंदर आए हुए थे। अब तो हमारे गार्डन में कुछ बचा नहीं वैसा जो ये कुछ भी उसका नुकसान कर पाए, इसलिए ये अभी कहीं और ही जा रहे थे। ये देखिए ये जो हमारे बगल में पीछे साइड में पेड़ है उसमें जो है घुसे, मतलब उसके अंदर बहुत सारे जो थे अंदर थे कि पता नहीं पेड़ पौधों को तहस नहस करने में इनको क्या ही मज़ा आता है। तो बस यहाँ पे जो है बस अब इस तरह से कपड़े वगैरह सुखा लिए। धूप बहुत अच्छी थी तो लग रहा था कि चलो आज कपड़े कम से कम एटलीस्ट एक बार में ही सूख जाएंगे। तो बस दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं कल के राखी वाले ब्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब